गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज दूसरा एकम का दूसरा तास न्याय मंत्री का, इसके बारे में देखते हैं। कल बताया था उसके लेखक के बारे में। न्याय मंत्री मतलब शिशुपाल एक सामान्य व्यक्ति हैं। उसके घर पर सम्राट अशोक रात के समय रहते हैं। दोनों के बीच में चर्चा होती है राज्य में चल रहा अन्याय के बारे में। शिशुपाल न्याय करने के लिए थोड़ा अवसर चाहते हैं, ऐसी बातचीत होती है। सुबह होते ही परदेशी मतलब सम्राट अशोक जो हैं वह वहीं से निकल जाते हैं। 10-15 दिन के बाद सम्राट अशोक व शिशुपाल को अपने राज्य में बुलाते हैं। अपनी राष्ट्र मुद्रा व उसकी अंगुलियों पर पहनाकर उसे कहते हैं कि आज से तुम हमारे राज्य के राज्य मंत्री, न्याय मंत्री, आज से न्याय मंत्री का पद आप संभालेंगे। शिशुपाल ने ऐसी सुंदर व्यवस्था की कि जिसके कारण अशोक के राज्य में चारों ओर शांति फैल गई। लोग भी उसकी यह सुव्यवस्था से खुश थे। चारों ओर उसकी वाह वाह होने लगी थी। यहाँ तक हमने देखा था। देखिए अब एक कहानी के अंदर आगे क्या होता है। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। अब कुछ दिन बीते होंगे और एक आधी रात में कोई व्यक्ति ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। ये राज्य का जो पहरेदार था, द्वारपाल, वह द्वारपाल या पहरेदार की हत्या कर दी। देखिए एक हत्या शब्द है, इसका कर्तुवाचक होता है हत्यारा। हत्या करने वाला तो हत्यारा, ये कर्तुवाचक। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। जो तमाशा होता है ना, वह तमाशे को चारों ओर फैलते देर लगती नहीं। तो सुबह होते ही सभी लोगों के मुख पर एक ही बात कि सम्राट अशोक के पहरेदार की रात में किसी ने हत्या कर दी। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई। नींद उड़ जाना, बेचैन हो जाना, हराम हो जाना नींद। अब शिशुपाल तो न्याय मंत्री थे। हत्या किसने की, हत्या क्यों की, हत्या करने वाला कौन है, वह पूरी जिम्मेदारी न्याय मंत्री पर थी। इसलिए न्याय मंत्री की तो नींद उड़ गई। उसका सोना, उठना, बैठना, जागना, वह सब बेचैन हो गया। न तो दिन में चैन पड़ता है, न रात में नींद आती। तो ऐसी स्थिति शिशुपाल की हो गई। उन्हें खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने के लिए रात दिन एक कर दिया। देखिए मुहावरा है, रात दिन एक करना। मतलब कड़ी मेहनत करना। कड़ी मेहनत करना। अपराधी को पकड़ने के लिए शिशुपाल ने रात दिन एक कर दिया, कड़ी मेहनत कर दी। अपने सिपाहियों को चारों ओर फैला दिया। किसी न किसी प्रकार से आप अपराधी को ढूंढ लाओ। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बहुत प्रयत्न करने पर जब पता चला कि हत्यारा कौन है, यह हत्यारे का नाम जब शिशुपाल के सामने आया तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे अपने मुख में अंगुलियां डाल गए। उसकी मान्यता में न आए। उसने कभी सोचा भी ना हो हत्यारा वैसा था। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। हत्यारा कौन था? स्वयं सम्राट अशोक।
अशोक खुद ने ही अपने दरबार के पहरेदार की हत्या की थी। बहुत जांच पड़ताल करने पर शिशुपाल को पता चला कि हत्यारा कौन है, तो खुद स्वयं सम्राट अशोक है। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। अब सम्राट अशोक राजा खुद, और राजा खुद को एक अपराधी घोषित करना कोई सामान्य बाबत नहीं, क्योंकि ये तो शिशुपाल तो उसका मंत्री, उसके हाथ नीचे राजा, वह सभी सत्ता उसके पास होती है, और ऐसे सत्ताधीश को गुनहगार साबित करना वह कठिन बाबत है। उसको अपराधी बनाकर उसको दंड देना वह एक कठिन बाबत है। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, अब शिशुपाल करे भी तो क्या करे, क्या कि वही रात उसने वही परदेशी से बातचीत की थी कि ब्राह्मण न्याय देते समय कभी घबराता नहीं। उसके सामने चाहे कोई भी हो, राजा हो या रंक हो, लेकिन वह जब न्याय करेगा तो सच्चा न्याय करेगा। ऐसी बातचीत तो पहले से हो चुकी थी, और यही बात आज उसके सम्मुख खड़ी हुई। तो अब शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। देखिए दो बाबत, एक तो वे राजमंत्री हैं और दूसरी ओर सेवक हैं। एक सेवक होकर राजा को दंड देना वह भी शक्य नहीं है, और मंत्री होकर अगर गलत न्याय करे तो वह भी ठीक नहीं है। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। देखिए सुंदर बात आई, हमने बताया कि बुढ़िया की आंखें पर काली पट्टी बंदी है, तो इसका मतलब यही कि न्याय की कस्टडी में जब खड़े होते हैं तो हमें कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। फिर जब राजा हो या रंक हो, अपना बेटा ही क्यों न हो, उसके खिलाफ न्याय देना है तो भी देना चाहिए, क्योंकि ये न्याय तंत्र है। अगर जब गलत न्याय होने लगेगा न, तो लोगों का ऐसे न्याय तंत्र पर से विश्वास उठ जाएगा। अब आज तो न्याय कैसे चलते हैं आप जानते हैं कि पैसों के माध्यम से न्याय तंत्र भी डामाडोल हो गया है। सच्चा न्याय नहीं होता। देखो तो झूठे सबूत लाकर लोग गुनहगार भी छूट जाते हैं, और बेचारा निर्दोष होता है वह दंड का भागीदार बनता है सबूतों के आधार पर। आज जो न्याय तंत्र चलता है वह मात्र और मात्र सबूत के आधार पर चलता है। पक्षपात आज के न्याय तंत्र में घुस गया है, लेकिन यह नहीं होना चाहिए। सच्चा न्याय होना चाहिए। बुढ़िया का प्रतीक है, वह मान उसका रखना चाहिए, उसके अनुरूप ही न्याय करना चाहिए। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे थे। अब दूसरा दिन हुआ। अब जब कचहरी भरी, राजा अपने सिंहासन, सिंह की आकृति वाला आसन, शब्द सम्मुख एक शब्द है, सिंह की आकृति वाला आसन तो सिंहासन, अपने सिंहासन पर बैठे थे। आते उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? जब ये दरबार शुरू हुआ, चारों ओर मंत्रीगण सभी लोग बैठे हैं, शिशुपाल भी खड़े हैं। राजा ने आते ही सिंहासन पर बैठे और आते ही पहला प्रश्न शिशुपाल से किया कि क्या अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ चल गया। न्याय मंत्री ने हिम्मत रखा, और हिम्मत रखकर उसने कहा कि हाँ अपराधी पकड़ा गया है, अपराधी का पता चल गया है। तो फिर उसे उपस्थित करो। राजा ने हुक्म दिया, अगर अपराधी का पता चल गया है तो अपराधी को हमारे सम्मुख उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर उसने अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते ही बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। पहले तो शिशुपाल थोड़े रुके, फिर सारी हिम्मत इकट्ठी करके उसने अपने सेनापति धनवीर को हुक्म दिया। अंगुली उसने राजा की ओर रखा और कहा कि धनवीर इसे गिरफ्तार कर दो। देखिए एक शब्द है गिरफ्तार। गिरफ्तार का अर्थ होता है बंदी, इसका विरोधी होता है रिहा। रिहा मतलब मुक्त, गिरफ्तार मतलब बंदी, उसका विरोधी होता है रिहा। कि उसको गिरफ्तार करो।
मैं आज्ञा देता हूं, मेरी आज्ञा है और मेरी आज्ञा का पालन। संकेत सम्राट की ओर था। संकेत किसकी ओर था? सम्राट की ओर। लोग भी देखते देखते रह गए। देखिए एक शब्द है और, जो ऐसे शब्द बार बार आते हैं हमारे किताब में, और ऐसी छोटी छोटी गलती हम कर बैठते हैं। ये और दो शब्द हैं। इसका अर्थ होता है तथा, अने, और की तरफ। ज्यादा भी होता है कभी कभी इसका अर्थ। और की तरफ, देखते देखते हरण इस ओर से इस ओर गया, और हमें और नहीं चाहिए। और का दूसरा भी होता है, हमें और नहीं चाहिए, हमें दूसरा चाहिए। और रमेश और महेश दो मित्र, तो और दोनों में इतना फर्क है, ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें बड़ी होती हैं। दरबार में निस्तब्धता छा गई। जब शिशुपाल ने सम्राट को ही अपराधी घोषित किया तो चारों ओर सन्नाटा छा गया, शांति छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। अब सम्राट तो तिलमिला उठे, क्योंकि भरी सभा में एक न्याय मंत्री ने उसे अपराधी घोषित किया, और वे ये भी दिखाना चाहते थे कि अपने क्रोध का असर न्याय मंत्री पर पड़ता है क्या, वह हमारे क्रोध से डरता है क्या, ये भी देखना चाहता था। इसलिए उसका चेहरा क्रोध से तिलमिला उठा। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस! वे एकाएक अपने सिंहासन पर से उठे, तलवार अपने हाथ में ली और कहा कि इतना साहस! तुम हमें अपराधी घोषित करते हो? क्या मैं हत्यारा हूं? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो, लेकिन न्याय मंत्री के चेहरे पर कोई फर्क पड़ा नहीं। वह थोड़ा भी घबराया नहीं, मानो कि यह राजा सम्राट अशोक की सारी बातें शिशुपाल के बहरे कानों पर पड़ी, मतलब बिल्कुल उसने सुना न हो वैसा व्यवहार किया। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। फिर उसने अपने सेनापति धनवीर से हुक्म दिया कि देखते क्या हो, मेरा हुक्म का पालन हो, जाओ राजा के हाथ में हथकड़ियां लगा दो और राजा को गिरफ्तार कर दो, राजा अपराधी हैं। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथ में हथकड़ी पड़ गई। धनवीर ने यह न्याय मंत्री की बात आज्ञा का पालन किया और दूसरे ही क्षण राजा सम्राट अशोक के हाथ में हथकड़ियां पड़ गई। अब भरी सभा में लोगों के बीच में सम्राट अशोक एक अपराधी घोषित हुए। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। सभा में ही न्याय मंत्री ने घोषणा की कि सम्राट अशोक, आपने अपने राज्य के पहरेदार की हत्या की है। आप हत्यारे हो, आप राज्य के गुनहगार हो। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। क्या आप अपराधी हैं? आपने गुनाह किया है, आपने हत्या की है, क्या ये आप स्वीकार करते हो? तो राजा सम्राट होठ काट कर रह गए। देखिए, होठ काटना एक मुहावरा है। होठ काटना तो चकित रह जाना। आश्चर्यचकित हो जाना। सम्राट अशोक खुद आश्चर्यचकित हो गए कि यह न्याय मंत्री तो बिल्कुल घबराता नहीं, सच्चा न्याय कर रहा है, अपने रास्ते पर सही चल रहा है। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? न्याय मंत्री ने यह सम्राट अशोक से कहा
कि क्या तो आप अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है। राजा ने स्वीकार किया कि हाँ, मैं अपराधी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैंने ही पहरेदार की हत्या की है। लेकिन पहरेदार की हत्या करने का कारण क्या था? पर वह उदंड था, उदंड, अविवेकी। वह कैसा था? अविवेकी था, उसके अंदर जरा भी विवेक नहीं था। एक उदंड होने के कारण, क्या? एक उदंड होने के कारण मैंने उसकी हत्या की। सम्राट का उत्तर था, सम्राट ने यही जवाब दिया, वह उदंड था या नहीं? तुमने एक कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने उत्तर दिया। क्या उदंड था या क्या था, ये तो न्याय तंत्र साबित करेगा ना। ये गुनहगार है या गुनहगार नहीं, उसने क्या गुनाह किया, ये काम न्याय तंत्र का है। तुम खुद उसको सजा दे सकते नहीं। और आज भी ऐसा है, पुलिस वाले चाहे किसी अपराधी को पकड़े, लेकिन सजा देने का काम ये पुलिस खाते का नहीं है। पहले तो उसको अदालत में पेश करना चाहिए। अगर वह गुनहगार हैं तो उसको गुनाह की सजा होती है। कोई पुलिस पकड़े तो वह गुनहगार है, वह पुलिस साबित नहीं कर सकता, वह तो न्याय तंत्र साबित करता है। वरना यूं ही मार पड़े तो कोई बार निर्दोष भी मारा जाए। इसलिए गुनहगार हैं, अपराधी हैं या बिन अपराधी हैं, वह न्याय तंत्र संभालेगा। इसलिए शिशुपाल ने कहा कि वह उदंड था या क्या था, वे तो एक न्याय की बाबत है, लेकिन तुमने उसकी हत्या की है, वह निश्चित है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड की सजा दी जाती है। हत्या करने वाले हत्यारे को मृत्युदंड की सजा दी जाती है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। भरी सभा में लोगों के बीच में न्याय मंत्री ने अपना फैसला सुनाया। सभा में सन्नाटा छा गया, चारों ओर शांति छा गई। एक मंत्री ने, न्याय मंत्री ने राजा को हत्यारा साबित किया और मृत्युदंड की सजा दी। यह बात से चारों ओर सन्नाटा फैल गया। लोग तो सोच रहे थे कि राजा अब न्याय मंत्री को सजा देंगे। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर सम्राट अशोक ने अपना सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। वे तो शिशुपाल की परीक्षा ले रहे थे और शायद वही परीक्षा में शिशुपाल सफल भी हो रहा था। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। अब सम्राट अशोक तो ऐसे व्यक्ति की खोज में ही था। अपने राज्य में एक सच्चे न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। वह न्याय मंत्री की खोज में था। राजा उसकी परीक्षा ले रहे थे और उसकी परीक्षा में यह शिशुपाल सफल हो रहा था। इसलिए यह बात सोचकर राजा गदगद हो गया। यह गदगद हो जाना भी मुहावरा है। गदगद हो जाना मतलब भाव विभोर हो जाना, उसका गला भराना, भाव विभोर हो जाना। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक के सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। इतने में ही न्याय मंत्री के संकेत, शिशुपाल के संकेत से अपना एक कर्मचारी राजा की प्रतिकृति, मूर्ति कि राजा जिस प्रकार हैं वैसे ही सोने की मूर्ति कर्मचारी ने यह भरी सभा में उपस्थित कर दी। मूर्ति मतलब प्रतिमा। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूं और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। अब न्याय मंत्री ने सभा में खड़े होते हुए कहा कि आप सब जानते हो कि मैं न्याय मंत्री हूं। गुनाह सम्राट अशोक ने किया है, मैंने उसे सजा भी सुनाई है।
और अपराधी को दंड मिलना भी चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। राजा खुद अपराधी है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। सुंदर बात बताई, देखो कि हमारे जो धर्म पुस्तक हैं वह धर्म पुस्तकों में राजा को ईश्वर बताया गया है, राजा को परमात्मा बताया गया है, राजा भगवान तुल्य बताया गया है। इसलिए भगवान तुल्य ऐसे राजा को हम सजा दे सकते नहीं। ईश्वर को हम सजा ना दे सके तो राजा को भी हम सजा दे सकते नहीं। अतएव मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। कि अतएव मैं आज्ञा देता हूं कि राजा अपराधी तो हैं, लेकिन राजा ईश्वर तुल्य होने के कारण हम उसको सजा दे सकते नहीं। इसलिए हम राजा को चेतावनी देते हैं कि आप फिर से ऐसा दुस्साहस ना करें। आप इस बात को ध्यान रखें। और उसके स्थान पर हम ये सोने की मूर्ति है जो राजा की ही प्रतिरूप है, उसको हम फांसी के फंदे पर लटकाते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इन सभी लोगों को पता चले कि गुनाह करना इसकी सजा क्या होती। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। न्याय मंत्री का ऐसा न्याय सुनकर सब लोग जय जयकार करे उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी। जब सब लोग अब अपने घर चले गए, अब वहीं सम्राट अशोक और सिर पर न्याय मंत्री दोनों रहे। उसी समय न्याय मंत्री ने अपने अंगूठी या राजमुद्रा अपने अंगुली से निकालकर राजा के हाथ में थमा दी और बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले लें। कि महाराज यह राजमुद्रा वापस ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा, यह बोझ मैं नहीं उठा सकूंगा। क्या कि न्याय करना कोई आसान बाबत नहीं है, बड़ी कठिन बाबत है, और यह काम मुझसे हो सकेगा नहीं। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा। अशोक सम्मान भरी दृष्टि से शिशुपाल की ओर देखा और वह गदगद हो गए, आत्मविभोर हो गए। आपने मेरी आँख खोल दी, आपका साहस प्रशंसनीय है। राजा ने कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी। आंखें खोल देना ये भी मुहावरा है, सही परिस्थिति का ख्याल आना, सही परिस्थिति पहचानना। तो आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो के आपका यह कार्य सराहनीय है, आपके बिना यह कार्य और कोई कर सकता नहीं, और आप एक खरे न्याय मंत्री हो। आप न तो मेरे आवेश से डरे हैं, न अपने कोई पक्षपात किया, न आपने राजा और रंग का कोई भेदभाव दिया, और एक न्याय मंत्री के रूप में तुम खरे उतरे हो। इसलिए आपके बिना यह कार्य और कोई संभाल सकेगा नहीं। इसी प्रकार सम्राट अशोक को जैसा न्याय मंत्री चाहिए था, वैसा एक सच्चा न्याय मंत्री शिशुपाल के रूप में मिल गया। तो मित्रों, ये दूसरा भाग भी समाप्त होता है और ये न्याय मंत्री एकम, यह कहानी भी यहीं खत्म होती। अब हम थोड़े से उसके प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में देखते हैं। देखें, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? तो रात के समय कोई पहरेदार ने बाहर से आवाज़ दी थी, इसलिए शिशुपाल ने घर का दरवाज़ा खोल दिया। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में थे? तो शिशुपाल अवसर मिले तो सच्चा न्याय करने की तलाश में थे। एक प्रश्न है कि परदेशी कौन था, उसने दूसरे दिन क्या किया? तो परदेशी खुद सम्राट अशोक थे, और दूसरे दिन उसने यह शिशुपाल की कोठरी से उसका आभार व्यक्त करके वहाँ से विदा ली। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की क्या स्थिति हुई? तो पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद हराम हो गई। वह दिन रात
हत्यारे की खोज में लग गए। सम्राट ने पहरेदार को मारने का क्या कारण बताया? तो सम्राट ने कहा कि पहरेदार बड़ा उदंड था, इसलिए मैंने उसकी हत्या की है। अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? तो अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तो एक वाक्य में प्रश्नोत्तर है। इसके अलावा यहाँ विस्तार से उत्तर भी है, थोड़ा व्याकरण भी है। तो ये पूरा स्वाध्याय आप हिंदी की नोटबुक में दूसरे एकम के अंदर स्वाध्याय कार्य करें। थैंक यू।